हेलो एवरीवन। आज हम एक नए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये हमारा लेक्चर जो है 9th क्लास सीबीएसई बोर्ड का। पिछला लेक्चर हमने पहला यूनिट कवर किया था, जिसमें पहले यूनिट में हमने कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें देखी थी। इसमें हमने मैटर के बारे में जाना था, कितने टाइप का मैटर था, फिर सब्सटेंस, मैटर को ही सब्सटेंस के नाम दिया गया और उस सब्सटेंस को कितने टाइप में डिवाइड किया गया हमने देखा था, राइट। तो हमने देखा था कि प्योर सब्सटेंस होता है और इम्प्योर सब्सटेंस होता है। फिर प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया गया था, राइट, एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में। फिर हमने देखा था जो इम्प्योर सब्सटेंस था उसी को हमने क्या नाम दिया, मिक्सचर नाम दिया, राइट। फिर उस मिक्सचर को हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, राइट। मिक्सचर क्या आपका सीबीएसई बोर्ड का रहेगा। अब मिक्सचर हमने दो टाइप में डिवाइड किया था, राइट। वो दो टाइप कौन कौन से थे? होमोजीनियस मिक्सचर था और हेट्रोजीनियस मिक्सचर था। ये दो टाइप के हमें मिक्सचर देखे थे, ठीक है। हमने देख लिए थे होमोजीनियस क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं। फिर हमने कहा था कि जो होमोजीनियस मिक्सचर हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, इनको एक और नाम दिया जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, सॉल्यूशन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो हमने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे, इस सॉल्यूशन की ही बात करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल हम इन सबको हटा के बात करेंगे इसकी सॉल्यूशन की, राइट। अब है क्या एक्चुअली सॉल्यूशन, ये हम जानेंगे और किस तरह से इसको बनाते हैं और कैसे बनते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। डालिए हेडिंग सॉल्यूशन। पढ़ गया हेडिंग, ओके। देखिए सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूशन में, किसी भी सॉल्यूशन में बेसिकली दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। वो दो मेन कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? वो आपका क्या होता है, सॉल्यूट होता है और कौन होता है, सॉल्वेंट होता है, ठीक है। कौन कौन? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। कोई भी सॉल्यूशन है वहाँ पर सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट होगा, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। क्या बनेगा जाकर, ये जाकर आपका सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जो हम आपस में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, जाके सॉल्यूशन बनता है जाके। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा, कंफ्यूजन होगा कि भाई हम कैसे पहचाने कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, राइट। तो हम कैसे पहचाने? तो बेसिकली है क्या, हम पहचानने का एक तरीका बताते हैं कैसे पहचानते हैं हम। तो अगर कोई सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, ये सॉल्यूशन जैसे मैंने शरबत लिया, ठीक है, शरबत सबने बनाया होगा, ठीक है, सबने पिया भी होगा, गर्मी का मौसम चल रहा है तो सभी लोगों ने बना के पिया होगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या, शरबत में जनरली हम कौन कौन लेते हैं, वाटर लेते हैं और वाटर में क्या ऐड करते हैं, हम शुगर ऐड करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम चीज़ें ऐड कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन ले रहे हैं, दो चीज़ें ले रहे हैं। वो दो चीज़ें कौन कौन सी हैं, शुगर और वाटर, ठीक है। यहाँ मैंने वाटर लिया, ठीक है। अब यहाँ पर एक सॉल्यूशन बना है, ठीक, क्योंकि होमोजीनियस मिक्सचर है। जैसे हमने होमोजीनियस मिक्सचर की बात कर रहे तो हम एग्जाम्पल देखे थे, तो होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल में हमने यही शुगर सॉल्यूशन इन वाटर एज एग्जाम्पल लिया था ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन का, होमोजीनियस मिक्सचर का। तो वाटर लिया और शुगर लिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई बताइए यहाँ पर कौन सॉल्यूट होगा और कौन सॉल्वेंट होगा, क्योंकि हमें पता है कि होमोजीनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। और ये भी पता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कौन होते हैं, सॉल्यूट होते हैं और सॉल्वेंट होते हैं। तो दो चीज़ें मैंने मिक्स कर दी, इसका मतलब ये सॉल्यूशन बना। अब सॉल्यूशन है तो इनमें से कोई एक सॉल्यूट होगा और कोई एक कौन होगा, सॉल्वेंट होगा। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पर जो शुगर मैंने लिया है ये क्या कहलाएगा आपका, दिस इज सॉल्यूट। शुगर क्या काम करेगा, यहाँ पर सॉल्यूट का काम करेगा। और अगर मैं वाटर की बात करूँ, ये जो वाटर मैंने लिया है, वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट का काम करेगा। वाटर एज ए सॉल्वेंट यहाँ मौजूद होता है।
ये चीज़ हमने देख ली कि शरबत का एक टाइप का सॉल्यूशन है और जिसमें क्या है हमारे पास शुगर है और वाटर है, और हमने ये भी देख लिया कि भाई शुगर क्या है, एक सॉल्यूट का काम कर रहा है और वाटर सॉल्वेंट का काम कर रहा है। फिर से क्वेश्चन हमारा वैसे ही बना रहा कि भाई हमने कैसे डिसाइड किया, हाउ वी डिसाइडेड, राइट, हाउ वी डिसाइडेड दैट शुगर act as a solute whereas water acts as a solvent। तो बेसिकली कौन होता है, कौन डिसाइड करता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का क्वांटिटी या फिर अमाउंट में कह सकता हूँ, ठीक है, क्वांटिटी या फिर अमाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट में कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, किसकी क्वांटिटी, जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है वो क्या कहलाएगा, आपका सॉल्वेंट कहलाता है, और जिसकी क्वांटिटी कम होती है वो कहलाता है आपका सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो हाई क्वांटिटी हाई अमाउंट में लिया, ठीक है, हाई क्वांटिटी, और ये आपका लो क्वांटिटी, ठीक है। तो अगर मैं हाई क्वांटिटी में लेता हूँ कोई भी चीज़, एक कंपोनेंट, तो वो सॉल्वेंट का काम करेगा, और दूसरा कम क्वांटिटी में है, लो क्वांटिटी में, तो क्या कहेगा, क्या कहलाएगा, वो सॉल्यूट कहलाता है, ठीक है। तो आप देखो भाई, अभी यहाँ डिसाइड कर लेते हैं हम, जब हम शरबत बनाते हैं तो बेसिकली शरबत में कौन ज़्यादा लिया जाता है, वाटर ज़्यादा लेते हैं या फिर शुगर ज़्यादा लेते हैं। तो आपका आंसर होगा कि भाई जब हम शरबत बनाते हैं तो शुगर एज़ कम्पेयर टू द वाटर कैसे लेते हैं, कम लेते हैं, और वाटर की क्वांटिटी हम ज़्यादा लेते हैं। तो बेसिकली किसी भी सॉल्यूशन में अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, तो आप क्वांटिटी देख लीजिए, जिसकी क्वांटिटी कम है वो कौन है, सॉल्यूट है, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है वो कौन है, सॉल्वेंट का काम करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ओके। तो हमने देख लिया कि कोई भी सॉल्यूशन कैसे बना, दो चीज़ें हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे एक और मिक्सचर ले लेता हूँ मैं, होमोजेनियस मिक्सचर, जिसको हम सॉल्यूशन भी कहेंगे, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लिया, फिर से वाटर लिया, ठीक है, वाटर ही ले लिया क्योंकि भैया ईजिली अवेलेबल है, हमारे आसपास मौजूद होता है, हम सब जानते हैं अच्छे से इसके लिए। और इसमें क्या मिक्स कर दिया मैंने, कुछ अमाउंट में कौन ऐड कर दिया, हमारा टेबल सॉल्ट, ठीक है, जिसको NaCl के नाम से जानते हैं। टेबल सॉल्ट मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। तो टेबल सॉल्ट जैसे ही मैंने डाला तो क्या होगा, टेबल सॉल्ट अच्छे से मिक्स हो जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर बनाता है, और इसी होमोजेनियस मिक्सचर को मैं क्या कहूँगा, सॉल्यूशन कहूँगा। अब फिर से मैं यहाँ से मुझे बताइए, इस जो सॉल्यूशन मैंने बनाया है, इस सॉल्यूशन में वाटर है और कौन है, टेबल सॉल्ट यानी NaCl है, इन दोनों में से कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है। तो आप कहेंगे कि भाई जो NaCl है ये किसका काम कर रहा है, सॉल्यूट की तरह मौजूद है, और जो वाटर है वो किसके फॉर्म में मौजूद है, ये एज ए सॉल्वेंट मौजूद है, ठीक है। क्लियर हो गया। एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर वाटर और इथेनॉल का मिक्सचर ले लिया, किसका ले लिया, वाटर और इथेनॉल, थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल ले लिया मैंने, थोड़ा ऊपर लेवल का। इथेनॉल को एथिल एल्कोहल के नाम से जानते हैं, ठीक है, एथिल एल्कोहल। अब इन दोनों का मिक्सचर है। अब देखिए यहाँ पर कुछ बताया ही नहीं गया कि वाटर और इथेनॉल का हमने मिक्सचर बनाया है, इसमें कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है। अब मैं आपको बताऊं कि इस सॉल्यूशन में जो वाटर है एज ए सॉल्यूट भी हो सकता है और एज ए सॉल्वेंट भी मौजूद हो सकता है। सिमिलरली इथेनॉल, एथिल एल्कोहल जो है एज ए सॉल्यूट हो सकता है और एज ए सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। ये कैसे, ये एज ए सॉल्यूट भी मौजूद हो सकता है या फिर एज ए सॉल्वेंट भी मौजूद हो सकता है। सिमिलरली ये एज ए सॉल्यूट भी मौजूद हो सकता है और एज ए सॉल्वेंट भी मौजूद हो सकता है। तो कैसे डिसाइड करेंगे, तो अगर वाटर की क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू इथेनॉल, तब कौन हो जाएगा, ये सॉल्यूट का काम करेगा। अगर वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द इथेनॉल, देन इट विल एक्ट एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ देख लेते हैं, अगर इथेनॉल की क्वांटिटी कम है एज कम्पेयर टू द वाटर, देन कौन क्या कहलाएगा, ये सॉल्यूट कहलाएगा। और अगर इसकी क्वांटिटी हाई है, ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द वाटर, तब क्या कहलाएगा, ये आपका सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम किसी भी सॉल्यूशन में उसके जो कंपोनेंट हैं, कौन सा सॉल्यूट होगा कौन सा सॉल्वेंट होगा, वो हम डिसाइड कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जिसकी क्वांटिटी लो
वो कौन कहलाएगा, वो आपका सॉल्यूट के नाम से जाना जाएगा, और जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा वो सॉल्वेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इतना बताइए। यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? ठीक है, ओके। चलिए, अब सॉल्यूशन हमने बना लिया, राइट। सॉल्यूशन तो आपने बना लिया। अब कुछ इसके टर्म होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो टर्मिनोलॉजी है वो हमें समझना है। देखिए, शरबत मैंने बात की तो फिर से शरबत ही ले लेता हूँ। तो शरबत मैंने लिया, ठीक है, ये फिर से मैंने शरबत बन दिया। इसमें वाटर और साथ में मैंने मिक्स कर दिए शुगर पार्टिकल्स। कौन है इसमें, शुगर और वाटर ले रखा है मैंने। अब बहुत बार ऐसा होता है कि जो हमने शरबत बनाया वो कई बार ज़्यादा मीठा हो जाता है हमारे अकॉर्डिंगली, जैसा हम चाहते हैं। कई बार उससे ज़्यादा मीठा हो जाता है और कई बार उससे कम हो जाता है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ बेसिकली, क्यों ज़्यादा मीठा हुआ, क्यों कम मीठा हुआ, राइट। तो बेसिकली इसी को जो हम कई बार कम मीठा हो रहा है, कई बार ज़्यादा मीठा हो रहा है, ये जो मौजूद है बेसिकली इसके अंदर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, एक्चुअली सही मायने में देखा जाए तो जो शरबत है वो ज़्यादा मीठा कब होता है, जब उसमें शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए, और कम मीठा कब होता है, तो उसमें शुगर की क्वांटिटी लो हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, मैंने एक और सॉल्यूशन बनाया, एक और शरबत का मैंने बर्तन बनाया। इसमें भी मैंने क्या लिया है, ठीक है, इसमें भी मैंने शुगर और साथ में वाटर ऐड कर रखा है। मैंने क्या किया, यहाँ पर 100 ml क्या लिया है, वाटर लिया है, ठीक है, और यहाँ पर भी 100 ml क्या लिया है मैंने, वाटर लिया है, ठीक है, 100 ml वाटर लिया है, ठीक है। अब यहाँ क्या किया मैंने, 50 ग्राम शुगर ऐड किया है। कितना, 50 ग्राम शुगर ऐड किया। शुगर कितना लिया मैंने, 50 ग्राम ऐड किया। यहाँ कितना लिया मैंने, 10 ग्राम शुगर लिया, ठीक है। शुगर कितना है, 10 ग्राम। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा शरबत ज़्यादा मीठा बनेगा, तो आप डायरेक्ट कहेंगे कि सर 100 ml में जो हम 50 ml डालेंगे तो ये ज़्यादा मीठा बनेगा, और चूंकि हमने 100 ml में 10 ग्राम शुगर ऐड किया है तो ये कम मीठा बनेगा। तो एक्चुअली जो मीठापन है किस शरबत का, ये क्या कहलाती है, इसको एक हम टर्म देते हैं, वो क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन। क्या कहलाता है, हम कॉन्सेंट्रेशन। साइंटिफिक टर्म जो है, जो हम कह रहे हैं ज़्यादा मीठा है कम मीठा है, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन की ही हम बात करते हैं। देखिए, जब सॉल्यूशन बनाते हैं तब हम कॉन्सेंट्रेशन से मतलब नहीं होता है, जनरली हम कहते हैं ज़्यादा मीठा है कम मीठा है। लेकिन जब भी कभी हम कहीं लैब में काम कर रहे होते हैं, किसी इंडस्ट्री में किसी सॉल्यूशन से डील कर रहे होते हैं, तो वहाँ ये कॉन्सेंट्रेशन है बहुत ज़्यादा मायने रखती है, राइट। तो कॉन्सेंट्रेशन को समझना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअल में क्या है, अगर मैं सिंपल मायने में समझूं तो देखिए मैंने क्या किया, ये शरबत ज़्यादा मीठा था और ये शरबत कम मीठा था। तो मुझे बताइए, ये शरबत ज़्यादा मीठा है तो किसकी वजह से है, और ये शरबत कम मीठा है तो किसकी वजह से है, राइट। इन दोनों का रीज़न कौन है, किसकी वजह से कम या ज़्यादा मीठा हो रहा है, तो हम आंसर कहेंगे कि सर शुगर की वजह से है। जब आपने शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा ली तब क्या हो गया, शरबत ज़्यादा मीठा हो गया। शुगर की क्वांटिटी आपने कम ली तो शरबत कम मीठा हो गया। अब कम ज़्यादा तो मीठा हो गया। अब इसी जो ज़्यादा मीठा या कम मीठा, इसको हम क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन के नाम से जानते हैं। तो साइंटिफिक टर्म में अगर मैं बोलूँगा कि जहाँ पर शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा है तो ये कहलाएगा हाई कॉन्सेंट्रेटेड, यानी हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है, हाई कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और ये कैसा कहलाएगा आपका, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। लो कॉन्सेंट्रेटेड शॉर्ट में लिख दिया मैंने, ठीक है, लो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन किस पे डिपेंड कर रही थी, शुगर पे डिपेंड कर रही थी। और शुगर क्या है बताइए मुझे, सॉल्यूट है या सॉल्वेंट है, तो आंसर है कि शुगर यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बताइए मुझे ज़रा, सॉल्यूट का काम कर रहा है। यस, ठीक है, सॉल्यूट का काम कर रहा है। और सॉल्यूट कौन होता है, जिसकी क्वांटिटी कम होती है।
तो एक चीज़ टर्म समझ में आया कि भाई कॉन्सेंट्रेशन है क्या। अगर हम इसको डिफाइन करें कि कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट के गिवन अमाउंट में कितना अमाउंट सॉल्यूट का डिजॉल्व है क्या कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन कहलाता है। ठीक है, यानी किसी सॉल्यूशन में कुछ वॉल्यूम लिया होगा आपने 10 ml 100 ml वॉट एवर इट इज़, तो गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में किसके, सॉल्वेंट के कितना आपने सॉल्यूट ऐड किया है वो क्या कहलाता है, आपका कॉन्सेंट्रेशन के नाम से हम उसे जानते हैं। राइट, यानी सॉल्यूट की क्वांटिटी आप ज़्यादा डालेंगे तब कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जानी है, सॉल्यूट की क्वांटिटी कम डालेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन कैसी, लो हो जानी है। तो बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन है क्या कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है एक्चुअली। राइट, सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें किसी भी सॉल्यूशन में कितने अमाउंट में सॉल्यूट डिसॉल्व है। अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी ज़्यादा है तो सॉल्यूशन हाई कॉन्सेंट्रेशन का होगा, अगर सॉल्यूट की क्वांटिटी कम है तो सॉल्यूशन लो कॉन्सेंट्रेशन का होगा। ठीक है, मुझे बताइए इतना क्लियर हुआ। हो गया क्लियर? ठीक है, चलिए कॉन्सेंट्रेशन की हमने बात कर ली। अब देखिए जो हमने कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र किया है तो हमें इसको मेज़र भी करना पड़ेगा, नापेंगे भी। हम नापेंगे कैसे, मेज़र कैसे करेंगे, हम कैसे पहचानें कि सॉल्यूशन है जो कितने कॉन्सेंट्रेशन का है। राइट, तो किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करने के कई तरीके होते हैं जो आपके लेवल के, हम उसी का डिस्कशन करेंगे। क्या हो सकता है, मास बाय मास परसेंटेज हम ले सकते हैं, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम कॉन्सेंट्रेशन मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम से कर सकते हैं या वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से हम कॉन्सेंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन की आइडेंटिफाई या मेज़र कर सकते हैं। इसके अलावा और भी टर्म होते हैं, नॉर्मेलिटी के टर्म्स में हम कॉन्सेंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैलिटी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, मोलैरिटी के टर्म्स में हम रिप्रेजेंट करते हैं, पीपीएम पार्ट पर मिलियन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं। राइट, तो ये बाकी जो बाद में मैंने बताए वो आपके अपर लेवल के हैं। फिलहाल हम किसकी बात करेंगे, जो 2-3 मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, कौन कौन से थे, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है, दूसरा कौन सा होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और तीसरा कौन सा होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, तो इन टर्म्स में हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखेंगे। इसको हटा रहा हूँ मैं, तो सबसे पहला हमारा क्या है, मास बाय मास। इसकी बात कर लेते हैं, इसका जिक्र कर लेते हैं। ये है क्या एक्चुअली, मास बाय मास परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है मेज़र करने का, कॉन्सेंट्रेशन मेज़र करने का तरीका है, इसमें ये क्या बताता है कि गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट में कितने मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। हमने कोई सॉल्वेंट लिया, उसका कोई मास लिया, ठीक है, उसके मास में, गिवन मास में कितना मास ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व है। ठीक है, और उसको हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर जाकर हमारे पास मास बाय मास परसेंटेज निकल के आ जाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है, हम कैसे लिखते हैं, मास बाय मास, हम इसको शॉर्ट में कुछ इस तरह से मास बाय मास परसेंटेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो मास बाय मास परसेंटेज क्या हो सकता है, तो हम कैसे लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम किसी भी सॉल्यूशन का मास बाय मास कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बताया मैंने, ये क्या बताता है कि किसी भी सॉल्यूशन में कितने ग्राम ऑफ सॉल्यूट मौजूद हैं। ठीक है, गिवन सॉल्वेंट ऑफ ग्राम्स में, यानी हमें क्या है, सॉल्वेंट भी लेना है ग्राम में और सॉल्यूट भी इसमें लेता है ग्राम में। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम मेज़र कर सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन टाइप का है, देखिए इसे हम कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास क्या हुआ कि 10 ग्राम, ठीक है, मैंने क्या किया,
10 ग्राम सॉल्यूट लिया। क्या लिया? 10 ग्राम सॉल्यूट। कोई क्वेश्चन है कि भाई 10 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट को, अच्छा एक चीज़ थोड़ा करेक्शन कर लो, यहाँ सॉल्वेंट नहीं सॉल्यूशन होगा। ठीक है, माफ कीजिए, यहाँ क्या होगा? सॉल्यूशन। मास ऑफ हम सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, नॉट सॉल्वेंट। किस में लेंगे? मास ऑफ सॉल्यूशन, नॉट सॉल्वेंट। ठीक है, तो हमने क्या किया? 10 ग्राम क्या लिया है? सॉल्यूट को लिया है, और उस 10 ग्राम सॉल्यूट को कितने में डिसॉल्व किया है? 90 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें 10 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, 10 ग्राम सॉल्यूट को 90 ग्राम में डिसॉल्व किया गया है। ठीक है, फिर पूछा क्या है? मैं ऊपर लिख देता हूँ, इधर लिखता हूँ। 10 ग्राम सॉल्यूट लिया है, ठीक है, और 90 ग्राम कौन लिया है? सॉल्वेंट लिया है। इन दोनों को मिला के एक सॉल्यूशन बनाया, उसका मास बाय मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है हमें। ठीक है, कैसे? ये जो फॉर्मूला लिख रखा है, इस फॉर्मूला से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए मेरे पास मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा है, कितना है? 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए? मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए होगा, लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दिया है? सॉल्यूट का मास दिया है और किसका दिया है? सॉल्वेंट का मास दिया है, लेकिन मुझे चाहिए क्या? सॉल्यूशन चाहिए, सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो सॉल्यूशन का मास तो दिया नहीं है मुझे, तो क्या करूँगा मैं? मुझे पता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे सॉल्यूशन का मास निकालना है, किसका? सॉल्यूशन का मास ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करना, तो क्या करूँगा मैं? सॉल्यूट के मास को और सॉल्वेंट के मास को ऐड कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? मास ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। तो मैंने क्या किया? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट कर दिया मैंने। ठीक है, तो कितना दे रखा है मुझे? देखिए मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 10 ग्राम दे रखा है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? 90 ग्राम दे रखा है। टोटल कितना हो जाएगा? 100 ग्राम हो जाना है। तो मुझे क्या मिल गया? मास ऑफ सॉल्यूशन कितना मिला? 100 ग्राम मिला। तो देखो मेरे पास क्वेश्चन में मास ऑफ सॉल्यूट दे रखा था और मास ऑफ सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया यहाँ पर। अब क्या करूँगा? इन सारी वैल्यूज़ को मैं इस फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। इस फॉर्मूला को हटा रहा हूँ मैं। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट, ओके, तो मुझे क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा था? 10 ग्राम दे रखा था। ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मैंने मास ऑफ सॉल्यूशन कितना निकाला है? 100 ग्राम निकाला है। तो मैंने क्या किया? 100 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय क्या है? 100 है। ठीक है, तो क्या होगा? 100 से 100 क्या कर दूंगा मैं? कैंसिल आउट कर दूँ, ग्राम से ग्राम कट जाएगा। तो क्या बचा मुझे? 10% निकल गया। ठीक है, कितनी कॉन्सेंट्रेशन निकल के आई? मास बाय मास में 10% निकल के आया। ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज कितना निकल के आया? इसका 10% निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन का मास बाय मास परसेंटेज आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? मुझे बताइए जल्दी से, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं मास बाय वॉल्यूम। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, थोड़ा सा अंतर है खाली, जो हमने पहले पिछला फॉर्मूला क्या लिखा था हमने? देखिए मास बाय मास का जो हमने फॉर्मूला लिखा था, क्या लिखा था? मास ऑफ सॉल्यूट लिखा था, अपॉन में क्या लिखा था? मास ऑफ सॉल्यूशन लिखा था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया था हमने। ठीक है, तो हमें क्या करना है? मास बाय वॉल्यूम क्या करेंगे? यहाँ चेंज करेंगे, मास बाय वॉल्यूम कर देना है मुझे। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूट तो वैसा ही रहेगा, डिफरेंस क्या हो जाएगा? मास की जगह हम क्या कर देंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले लेंगे। ठीक है, क्या ले लेंगे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये कैसे?
ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट मौजूद है। ठीक है, किसी भी सॉल्यूशन के गिवन वॉल्यूम में कितना सॉल्यूट मौजूद है ये हमें रिप्रेजेंट करता है, और इस फॉर्मूला से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी एक फॉर्मूला, एक क्वेश्चन टाइप में मैं लिख पाता हूँ। क्या किया कि कह रहा कि 5 ग्राम ग्लूकोज 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बनाया गया। ठीक है, 5 ग्राम ग्लूकोज लिया है और वाटर ऐड करके 100 ml बनाया गया। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम क्या लिया है, ग्लूकोज लिया गया है। ठीक है, और इस ग्लूकोज में वाटर ऐड करके क्या ऐड किया है, वाटर ऐड करके कितना कर लिया गया है, टोटल वॉल्यूम कितना 100 ml कर लिया गया है। ठीक है, बहुत आसान है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मास चाहिए। मास मुझे दे दिया उसने 5 ग्राम, किसका, सॉल्यूट का मास दे दिया। देखो क्या है, 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। अच्छा, मैंने कैसे पहचाना कि ये सॉल्यूट है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था जिसकी क्वांटिटी कम होगी वो कौन होगा, सॉल्यूट होगा। देखो भाई, टोटल सॉल्यूशन कितना है, 100 ml है, और ये कितना लिया है, ग्लूकोज ओनली 5 ग्राम लिया है। ठीक है, इसका मतलब क्वांटिटी कम है सॉल्वेंट के कंपेरिजन में, ये कौन हो गया, सॉल्यूट हो गया जाके। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँगा तो कैसे निकालूंगा मैं, रख दीजिए फॉर्मूला में, तो मास बाय वॉल्यूम, मास शॉर्ट में इसको कैसे लिखते हैं, m/v परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ रख देता हूँ, मास ऑफ सॉलिड कितना दे रखा है मुझे, 5 ग्राम दे रखा है, तो मैंने यहाँ 5 लिख लिया। ठीक है, अपॉन ये कितना दे रखा है मुझे, टोटल 100 ml ले रखा है। ठीक है, ये कितना है 5 ग्राम, और यहाँ कितने ले लिया मैंने 100 ml। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक, तो क्या हुआ, 100 कैंसिल हो गया, फिर क्या बचा मेरे पास, 5 ग्राम पर ml परसेंट। ठीक है, कितना आया टोटल, 5% ये भी निकल के आया। ठीक है, तो इस तरह से हम आसानी से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, जल्दी बताइए। दूसरा हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, इसको हटा देते हैं, ये भी बिल्कुल वैसा ही है, ऑलमोस्ट हुबहू तीनों एक जैसे हैं। ये क्या हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, यहाँ मास हटाया तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। देखो मैंने मास हटा के वॉल्यूम लिखा, तो यहाँ पर भी मैं मास हटा के वॉल्यूम लिख दूँ, बस हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। यहाँ क्या लेते हैं, जब सॉल्यूशन में हमारे पास दोनों ही लिक्विड फॉर्म में हो। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम हम किसका मेजर करते हैं, हमेशा लिक्विड का मेजर करते हैं। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूला से हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी मैंने मास कर दिया, शॉर्ट में क्या लिखेंगे, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखेंगे इसके लिए। ठीक है, अभी क्या किया, इसको भी एक छोटा सा क्वेश्चन कर देते हैं। क्या किया हमने, 1 ml कोई पेस्टिसाइड लिया। ठीक है, 1 ml पेस्टिसाइड का सॉल्यूशन बनाया, और इसमें क्या किया, इसमें भी वाटर ऐड करके टोटल कितना कर लिया, इसको 100 ml कर लिया। ठीक है, कितना कर लिया, 100 ml कर लिया। तो ये क्या हो गया, देखिए पेस्टिसाइड है कोई, पेस्टिसाइड क्या होते हैं, जो हम खेतों में फसल में बेसिकली यूज़ करते हैं पेस्ट कंट्रोल के लिए। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास, पेस्टिसाइड है, ये क्या कहलाएगा, आपका सॉल्यूट कहलाएगा। कितना हो गया, 1 ml हो गया। ठीक है, वाटर क्या है यहाँ पर, सॉल्वेंट है हमारा। अब इन दोनों को मिला क्या बना है, सॉल्यूशन बना है। सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना है, 100 ml है। तो हमसे क्यों पूछा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वो उसने दे दिया 1 ml। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, वो भी दे दिया 100 ml। रख देते हैं फॉर्मूला में। ठीक है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकालेंगे हम, फिर 1 ml मुझे दे रखा है पेस्टिसाइड, जो कि क्या सॉल्यूट का काम करेगा 1 ml। ठीक है, और सॉल्यूशन टोटल कितना है, 100 ml है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100 कैंसिल कर दिया, तो क्या बचा मेरे पास, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना आया आपका, 1% निकल के आया। ठीक है, 1%। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को आसानी से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन। ठीक है, तो हमने सॉल्यूशन देखा, उसकी कॉन्सेंट्रेशन देखा, और कॉन्सेंट्रेशन को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिए। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट किसी का।
ठीक है, अगले लेक्चर में हम अगला टॉपिक कवर करेंगे। अगला टॉपिक होगा सॉल्युबिलिटी। ठीक है, सॉल्युबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। ठीक है, छोटे से लेकर बड़े क्लासों तक जाके, तो उसकी हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।